हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं मैं आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल श्रीजी इंश्योर में, और लेकर आया हूं मैं एक और नई इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेटिव वीडियो। और आज हम बात करने जा रहे हैं LIC के न्यू पेंशन प्लस प्लान के बारे में, जो एक पेंशन प्लान है। ये प्लान आपको सिस्टमैटिकली सेविंग्स का एक जरिया देती है, जो आपको फ्यूचर में एक रेगुलर इनकम प्रोवाइड करेगा। इस पेंशन प्लान की खास बात यह है कि ये प्लान प्रीमियम पेमेंट के लिए सिंगल प्रीमियम पेमेंट और रेगुलर प्रीमियम पेमेंट दो ऑप्शंस ऑफर करती है। यानी न्यू पेंशन प्लस सिंगल प्रीमियम प्लान है और रेगुलर प्रीमियम प्लान भी है। जो लोग सिंगल प्रीमियम पेंशन प्लान प्रेफर करते हैं वे सिंगल प्रीमियम ऑप्शन चूज कर सकते हैं, और जो लोग रेगुलर प्रीमियम पेंशन प्लान चाहते हैं वो प्लान का रेगुलर प्रीमियम ऑप्शन चूज कर सकते हैं। वीडियो में हम इस पेंशन प्लान की फीचर्स, एलिजिबिलिटी कंडीशंस और इसके बेनिफिट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे भाइयों बहनों, श्रीजी इंश्योर को सब्सक्राइब कीजिए और इंश्योर कीजिए कि फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस और ऐसे ही रिलेटेड वीडियोस हमेशा आपको मिलती रहे। तो अब इस पेंशन प्लान को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लान के फीचर्स की। तो न्यू पेंशन प्लस एक यूनिट लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग इंडिविजुअल पेंशन प्लान है। प्लान नंबर है 867। ये प्लान सिंगल प्रीमियम प्लान के साथ साथ रेगुलर प्रीमियम पेमेंट प्लान भी है। आप प्लान को सिंगल प्रीमियम के रूप में या रेगुलर प्रीमियम के रूप में बाय कर सकते हैं। प्लान में आपको प्रीमियम इन्वेस्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट फंड्स के 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। प्लान में डेथ बेनिफिट, वेस्टिंग बेनिफिट और ऑप्शनल बेनिफिट्स अवेलेबल है। वहीं अगर बात करें पेंशन प्लस प्लान की एलिजिबिलिटी कंडीशंस की, तो इस पेंशन प्लान को बाय करने के लिए मिनिमम एज लिमिट है 25 साल की और मैक्सिमम एज लिमिट है 75 साल की। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो वो एप्लीकेबल नहीं है। प्रीमियम की बात करें तो अगर आप सिंगल प्रीमियम प्लान चूज करते हैं तो आपका मिनिमम सिंगल प्रीमियम पेमेंट होगा 1 लाख रुपए। और अगर आप रेगुलर प्रीमियम चूज करते हैं तो रेगुलर प्रीमियम मोड के 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। मिनिमम रेगुलर प्रीमियम की बात करें तो अगर आप मंथली प्रीमियम मोड चूज करते हैं तो आपको पर मंथ 3000 पे करना होगा। क्वार्टरली मोड चूज करते हैं तो 9000 पे करना होगा हर 3 महीने में। हाफ ईयरली मोड अगर चूज करते हैं तो 16000 रुपए पे करना होगा हर 6 महीने में। और अगर आप ईयरली प्रीमियम मोड चूज करते हैं तो आपको 30,000 पर ईयर देना होगा। और मैक्सिमम प्रीमियम की कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी टर्म की अगर बात करें तो सिंगल और रेगुलर दोनों प्रीमियम प्लान के लिए मिनिमम पॉलिसी टर्म है 10 साल की और मैक्सिमम पॉलिसी टर्म है 42 साल की। अगर आप सिंगल प्रीमियम प्लान चूज करते हैं तो पॉलिसी बाय करते समय आपको सिर्फ एक बार प्रीमियम पेमेंट करना होगा। और अगर आप रेगुलर प्रीमियम प्लान चूज करते हैं तो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म पॉलिसी टर्म के बराबर होगा। वहीं अगर वेस्टिंग एज की बात करें तो मिनिमम वेस्टिंग एज होगी 35 साल की। वेस्टिंग एज मतलब जिस एज पर आप पेंशन क्लेम कर सकते हैं, और मैक्सिमम वेस्टिंग एज होगी 85 साल की। अब बात करते हैं न्यू पेंशन प्लस प्लान के बेनिफिट्स की। तो सबसे पहले बात करते हैं डेथ बेनिफिट की। तो अगर आपकी वेस्टिंग एज डेट से पहले डेथ हो जाती है तो आपके नॉमिनी को यूनिट फंड वैल्यू या एश्योर्ड डेथ बेनिफिट के समान अमाउंट पे किया जाएगा। वेस्टिंग बेनिफिट की बात करें तो अगर आप वेस्टिंग डेट तक यानी पॉलिसी टर्म के एंड तक जीवित रहते हैं तो आपको वेस्टिंग बेनिफिट के तहत एक लमसम अमाउंट मिलेगी जो यूनिट फंड वैल्यू के समान होगी। अब बात करते हैं गारंटीड एडिशंस की। तो स्पेसिफिक पॉलिसी ईयर के एंड में गारंटीड एडिशंस सिंगल प्रीमियम और रेगुलर प्रीमियम प्लान दोनों के यूनिट फंड में ऐड होगी। सिंगल प्रीमियम प्लान के मामले में सिंगल प्रीमियम के कुछ परसेंटेज के रूप में गारंटीड एडिशंस यूनिट फंड में ऐड होगी। वहीं रेगुलर प्रीमियम प्लान के मामले में एनुअल प्रीमियम के कुछ परसेंटेज के रूप में गारंटीड एडिशंस यूनिट फंड में ऐड होगी। तो 6 पॉलिसी ईयर के एंड में एक एनुअल प्रीमियम का 5% रेगुलर प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं सिंगल प्रीमियम का 4% सिंगल प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। 10th पॉलिसी ईयर के एंड में एक एनुअल प्रीमियम का 10% रेगुलर प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं सिंगल प्रीमियम का 5% सिंगल प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। 11th से 15th पॉलिसी ईयर एंड में एक एनुअल प्रीमियम का 4% रेगुलर प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं
सिंगल प्रीमियम प्लान का 1.25% सिंगल प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। 16th से 20th पॉलिसी ईयर के एंड में एक एनुअल प्रीमियम का 5.5% रेगुलर प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं सिंगल प्रीमियम का 1.5% सिंगल प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। 21st से 25th पॉलिसी ईयर के एंड में एक एनुअल प्रीमियम का 7% रेगुलर प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं सिंगल प्रीमियम का 2% सिंगल प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। 26 से 30 पॉलिसी ईयर के एंड में एक एनुअल प्रीमियम का 8.75 यानी कि 8.75% रेगुलर प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं सिंगल प्रीमियम का 2.5% सिंगल प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। 31st से 35th पॉलिसी ईयर के एंड में एक एनुअल प्रीमियम का 10.75% रेगुलर प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं सिंगल प्रीमियम का 3% सिंगल प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। 36th से 40th पॉलिसी ईयर एंड में एक एनुअल प्रीमियम का 13% रेगुलर प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं सिंगल प्रीमियम का 3.75% सिंगल प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। और 41st से 42nd पॉलिसी ईयर के एंड में एक एनुअल प्रीमियम का 15.5% रेगुलर प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। वहीं सिंगल प्रीमियम का 4.5% सिंगल प्रीमियम प्लान के यूनिट फंड में ऐड किया जाएगा। अब आते हैं ऑप्शनल बेनिफिट्स के ऊपर। तो ऑप्शनल बेनिफिट्स की अगर बात करें तो इस पेंशन प्लान में पार्शियल विथड्रॉवल बेनिफिट, वेस्टिंग डेट एक्सटेंशन बेनिफिट और सेटलमेंट ऑप्शन बेनिफिट अवेलेबल है। पार्शियल विथड्रॉवल में आप 5 पॉलिसी ईयर के बाद यूनिट फंड की यूनिट्स को पार्शियली विथड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यूनिट्स को आप कुछ पार्टिकुलर केस पर ही पार्शियली विथड्रॉ कर सकते हैं, जैसे चिल्ड्रन की मैरिज, रेजिडेंशियल हाउस का कंस्ट्रक्शन या पॉलिसी होल्डर या उसकी वाइफ की क्रिटिकल इलनेस ट्रीटमेंट। वेस्टिंग डेट एक्सटेंशन बेनिफिट की बात करें तो आप डेफरमेंट पीरियड यानी पॉलिसी टर्म को एक्सटेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी 4 कंडीशंस हैं। वो है डेफरमेंट पीरियड एक्सटेंड करने के टाइम आपकी एज 60 साल से कम होनी चाहिए। डेफरमेंट पीरियड का एक्सटेंशन प्लान के तहत मैक्सिमम वेस्टिंग एज तक होगा। किसी भी मामले में मेन पॉलिसी टर्म का और एक्सटेंडेड पॉलिसी टर्म का सम 42 साल से ज्यादा नहीं होगा। डेफरमेंट पीरियड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट मेन वेस्टिंग डेट से पहले सबमिट किया जाता है। सेटलमेंट ऑप्शन बेनिफिट में वेस्टिंग डेट से पहले पॉलिसी होल्डर की अनफॉर्चुनेट डेथ के मामले में उसका नॉमिनी डेथ बेनिफिट की अमाउंट को सिंगल पेमेंट के बजाय 5 साल की इंस्टॉलमेंट में भी ले सकता है। नॉमिनी को इंस्टॉलमेंट पेमेंट के 4 मोड्स मिलेंगे: मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली। तो दोस्तों, न्यू पेंशन प्लस पेंशन प्लान में आपको लोन का एडवांटेज नहीं मिलेगा, लेकिन आप पॉलिसी टर्म के दौरान कभी भी इस प्लान को सरेंडर कर सकते हैं। आपको सरेंडर वैल्यू मिलेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, शेयर करो, और अगर आपके पास कोई सुझाव, शिकायत या सवाल है तो आओ कमेंट सेक्शन में बातें करते हैं। मैं फिर मिलूंगा आपसे किसी और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए हमारी हर वीडियो सबसे पहले प्राप्त करने के लिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।